बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग में जो टॉपिक है वो एंड्रॉयड एक्शन बार का। इस टॉपिक को आज हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे और इसके ऊपर फर्दर वर्किंग करेंगे। आज की क्लास में इंशाल्लाह आपको कुछ काम भी मिलेंगे, तो आपने इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर हम इंशाल्लाह इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व सल्लिम बिअदद मा फी जमीइल कुरआन हरफन हरफन बिअदद कुल्लि हरफिन अल्फन अल्फा। कुरान करीम की तिलावत के बाद जो शख्स इस दुरूद पाक को पढ़ेगा वो दुनिया व आखिरत में सुरखरू रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, आमीन। आज जो तिलावत कुरान पाक की गई और जो दुरूद पाक पढ़ा गया, इसका सवाब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हुए ख़ास बिलखुसूस अपने बड़े प्यारे रहनुमा, अपने बड़े प्यारे लीडर हज़रत इलामा मौलाना शहीद खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पेश करते हैं कि एक आलिम की मौत पूरे आलम यानी पूरे जहां की मौत कहलाती है। अल्लाह ताला इस गैप को पूरा करे, हमारे आने वाली नस्लों को आलिम दीन बनाए और नेक रस्तों पे चलाए और मर्द मुजाहिद बनाए। अल्लाह ताला इस गैप को पूरा करे। दिलों को बड़ा दुख है उनके जाने का। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जिस मकसद के लिए हम जिस फील्ड में हैं, हम अपनी उस फील्ड में अपना बेहतर मुकाम हासिल करने के लिए हम भी इस इल्म की राह में जद्दोजहद कर रहे हैं। तो हर एक बंदे का इस सोसाइटी में एक अपना रोल है और हर बंदा अगर अपने रोल को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर दे तो सोसाइटी सारी की सारी बेहतर हो सकती है। तो आज जो स्टडी कर रहे हैं, कल यही स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब करेंगे, तो अच्छा समझेंगे, अच्छा करेंगे, आने वाले कल में अच्छी डेवलपमेंट कर सकेंगे। आज हमारे पास जो टॉपिक एंड्रॉयड का है वो बेसिकली एक्शन बार का है। तो एक्शन बार के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। ये बेसिकली एक मेन्यू बार है जो कि हमारे पास टॉप पे किसी स्क्रीन पे व्यू होती है और ये कंटेन करती है अपने अंदर मल्टीपल बटन्स को, मल्टीपल एक्टिविटीज़ को और बहुत सी चीज़ों को जो कि मेन्यू के बटन के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं।
एक्शन बार के जो बैक पोर्टिंग है उसके बारे में, तो यानी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर वर्किंग करते हैं। सिंस एक्शन बार वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर एंड्रॉयड हनीकॉम्ब 3.0 टू इम्प्लीमेंट एक्शन बार व्हेन min SDK version is 11 or less, we need to import the app compat version 7 jar into our Gradle as we have done here to enable backward compatibility. I hope you can understand कि इसमें क्या चीज़ समझाई गई है कि ये बेसिकली इसकी कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन की गई है कि ये कब से इंट्रोड्यूस हुआ और उसके अंदर किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और अनदर वे इज़ टू इम्पोर्ट and extend the main activity with action bar Sherlock independent of the action bar backport since this class was introduced after the Android 3.0। तो इसको हम एक्शन बार Sherlock को भी इंडिपेंडेंटली मेन एक्टिविटी के अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं और उसके थ्रू भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शनल इंफॉर्मेशन थी जो मैं समझ रहा था कि जो ज़रूरी है आप लोगों को बताना। अदरवाइज़ इसके बगैर भी आप लेटेस्ट वर्जन के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन यह कि आपको आइडिया होना चाहिए ये लेटेस्ट वर्जन से पहले जो काम चल रहा था वो किस तरीके से चल रहा था। उसके बाद हम जो मेजर डिस्कस कर रहे हैं आज एक्शन बार के कुछ कंपोनेंट्स हैं। ये एक्शन बार के कुछ 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि बड़े ज़रूरी हैं, इसके अंदर आते हैं एक्शन बार के लिए। एक्शन बार में एक तो उसका ऐप आइकॉन होगा, ठीक है, जो कि उसका लोगो कहलाता है, जो कि उधर डिस्प्ले हो रहा होता है, और एक होगा उसका व्यू कंट्रोल। ये क्या होता है, अ डेडिकेटेड स्पेस टू डिस्प्ले द एप्लीकेशन टाइटल, जो एप्लीकेशन का टाइटल डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। आल्सो प्रोवाइड द ऑप्शन टू स्विच बिटवीन व्यूज बाय एडिंग स्पिनर और टैब नेविगेशन, यानी आप उसमें कुछ भी लगाएं जो टॉप के ऊपर आपके पास एक्शन बार में व्यू होता है। फिर तीसरी चीज आती है हमारे पास एक्शन बटन्स। सम इम्पोर्टेंट एक्शंस ऑफ द ऐप कैन बी एडिड हियर, यानी कुछ बटन लगा सकते हैं। और फिर आता है हमारे पास एक्शन ओवरफ्लो। ऑल अनइम्पोर्टेंट एक्शन विल बी शोन एज ए मेन्यू, मतलब कुछ बटन हम ऊपर टॉप बार पे शो कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम उसको 3 डॉट्स जो नज़र आ रहे होते हैं ना उसको एक्शन और फ्लो के अंदर जाके शो करते हैं। एक आइकॉन आ जाता है, एक उसका टाइटल आ जाता है। ये 4 चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं। ये इसका एक एप्लीकेशन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास जो चलेगा। अभी आगे कोड की तरफ जाते हैं तो तब भी आपको ये चीज़ बता दूंगा। यहाँ पे हमारे पास जो आज न्यू चीज़ आएगी वो मेन्यू का एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर menu.main.xml की फाइल बनानी पड़ेगी, और इस तरीके से हमारे पास styles.xml की एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि आप इसके अंदर फर्दर वर्किंग कर सकें। ये कुछ न्यू चीज़ें जो कि आपको बतानी थी। ये एक एनिमेशन आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले करवाई गई है जिसके अंदर ये सारे काम चल रहे हैं। इस तरह का व्यू होगा आज की हमारी एप्लीकेशन का कि इस तरीके से हमारा काम चल रहा होगा, ठीक है। तो हम इसे चाहेंगे तो एग्जिट कर दें और इस तरीके से हमारा काम चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं जी अपने काम को। यहाँ पे हमारे पास आज जिस टॉपिक के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं वो है एक्शन बार। एक्शन बार का जो डेमो है पहले हम उसको देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। देन हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि इसके कोडिंग सिनेरियो में हम कैसे इसके अंदर काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक्शन बार है जी, जहाँ पे एक्ट बी लिखा हुआ है, और ये हमारे पास कुछ इसके बटन्स हैं जो हमने इसके अंदर खुद सेट किए हैं। तो यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं इसके अंदर ये बेसिकली ये मेन्यू बार हमारे पास आ रहा है इस एक्शन बार में। तो 1 बाय 1 इसको ट्राई करके देखते हैं। ये जैसे प्लस का बटन है, क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये ऐड इज क्लिक्ड ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ये हमने अनदर बटन लगाया ताकि ये रीसेट के लिए रखा हुआ है, नथिंग इन सिलेक्टेड, ये भी हमने खुद लिखा है टेक्स्ट इसका। और यहाँ पे आके अबाउट के ऊपर टोस्ट लगाया हुआ है तो ये टोस्ट मैसेज आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से एग्जिट के ऊपर हमने सिंपल इस एप्लीकेशन को एग्जिट कर दिया है। तो ये सिंपल सा आज का हमारा सिनेरियो है, इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे, इसके क्राइटेरिया को समझेंगे कि किस तरीके से ऐसी एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम बंद करते हैं, पहले इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इसका फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सबसे पहले करना ये होगा कि आपने सिंपल जो भी आपका प्रोजेक्ट बनता है उस प्रोजेक्ट को बनने के फौरन बाद आपने
RES के फोल्डर में जाके आपने जो सिंपल वर्किंग करनी है वो ये है कि एक्टिविटी मेन के अंदर जाके आपने एक आईडी जनरेट कर देना है। ठीक है, ये टेक्स्ट व्यू आपके पास पहले से लगा होगा, तो आपने इस तरह का टेक्स्ट व्यू एक लगाना है। इसमें ये आईडी जनरेट करके इसका नाम मैंने टेक्स्ट व्यू रखा हुआ है। आपने जो भी रखना हो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने फर्दर एप्लीकेशन को सेट भी करना है फिर। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका आईडी टेक्स्ट व्यू रखा है। अब फर्दर आगे जाते हैं, और कोई काम नहीं किया इसमें। ठीक है, टेक्स्ट व्यू आपने जस्ट यहाँ पे बनाया और उसके लिहाज से आपने इसे ऐसे ही छोड़ दिया इसको। सेकंड थिंग क्या है, आपने एक मेन्यू का फोल्डर बनाना है। आपने मेन्यू का एक फोल्डर बनाना है RES के अंदर। RES में एक मेन्यू का फोल्डर बनाया, उस मेन्यू के फोल्डर के अंदर आपने एक फाइल बनानी है .xml की। ये XML की जो फाइल है, इस फाइल के अंदर क्या कोड होगा, कैसा कोड होगा, ये हमने इसके अंदर मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम जो मेन्यू की ये फाइल बनाई है ये .xml है। ठीक है, आप इस फाइल को क्रिएट करने के बाद नेम आप कोई भी सूटेबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इसके अंदर क्राइटेरिया चलेगा इस XML के अंदर वो देख लेते हैं। हमने इसमें ना आइटम का टैग यूज़ किया, और जितनी तरह के वहाँ पे बटन थे उतने ही आइटम के टैग हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, उस तरह के इसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं। हमारे पास वहाँ पे 1, 2, 3 और 4 तरह के बटन आ रहे थे, तो आप भी थोड़ा सा देखें। सबसे लास्ट पे जो हमारे पास बटन आ रहा था वो एग्जिट का था ना, वो एग्जिट का था, तो हमने यहाँ पे एग्जिट के बटन के लिए आइटम लगाया इसको। इसी तरीके से फर्स्ट जो बटन आ रहा था वो था ऐड का, तो मैंने यहाँ पे इसका आईडी भी ऐड रखा हुआ है, और यहाँ पे इसकी 4 प्रॉपर्टीज हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आ रही है वो आईडी है। आपको भी पता है इसके बारे में, आईडी इसका होगा देन ही हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर इसका आइकॉन आएगा। आपका जो आइकॉन्स हैं वो आपको आइडिया है कि आइकॉन हमारे कहाँ पड़े होते हैं, ड्रॉएबल के अंदर पड़े होते हैं, तो मैंने उस ही आइकॉन के अंदर से इसको एक आइकॉन सेलेक्ट करके दिया है। ठीक है, ये हमारे पास इसके सारे व्यूज आ रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको नजर आ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या है जी, हमने सिंपल इसके अंदर ऐप लिखेंगे। ऐप के बाद जो इसका एट्रीब्यूट है शो एज एक्शन, यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं ऑलवेज। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, ऑलवेज भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इसी तरीके से ऑलवेज विद टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और का सिंबल डाल के यहाँ पे, और हम नेवर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और हम इसके अंदर एक ऑप्शन आते हैं जिसे हम कहते हैं इफ रूम भी यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जी ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करके बता देता हूँ। यहाँ पे आइटम आपने रखी उतनी ही चीज़ें जो कि एक्शन बार में आनी थी, वो चीज़ें रखी। बाकी जो ये 4 लाइनें लिखी हैं, दीज आर कॉल्ड द एट्रीब्यूट्स। हम इन एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंगली इसको चलाते हैं। पहला हमने आईडी रखा, ये भी ओके है। आइकॉन है, ये भी हमें आइडिया हो गया कि इसके अंदर हमारे पास आइकॉन आएगा जो कि ड्रॉएबल के अंदर पड़ा होगा। और उसके बाद क्या है जी, हमारे पास आएगा हमारे पास शो एज एक्शन आएगा। इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं अभी। और उसके बाद आएगा टाइटल आपने क्या रखना है। हमने पहले का टाइटल रखा ऐड, दूसरे का रखा रीसेट, तीसरे का रखा हमने अबाउट, चौथे का रखा हमने एग्जिट। ये टाइटल था इसका। अब वापस आते हैं शो एज एक्शन। इसकी आगे 4 टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है, ऑलवेज। ऑलवेज का पर्पस क्या है, टू कीप इट इन द एक्शन बार एट ऑल टाइम्स। ये हर वक्त आपकी वहां पे एक्शन बार पे शो होता रहेगा। ऑलवेज अगर हम इसको कर देंगे, इसका मतलब है ये आपकी एक्शन बार पे व्यू होता रहेगा। जैसे हमें वो प्लस का बटन व्यू हो रहा था, वो कुछ 3 डॉट्स के अंदर जा रही थी चीजें, तो ये तो हमें व्यू होगा ही होगा। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी लिमिटेशन ये आती है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा इस तरह के बटन बना दिए, उन सब के साथ ऑलवेज लगा दिया, तो सारे के सारे ही आपके एक्शन बार पे व्यू नहीं होंगे। सिर्फ जिनके शॉर्ट नेम्स होंगे और वो इजीली एडजस्टेबल हों, देन वो ऑलवेज रहेंगे। अदरवाइज वो सारे के सारे इफ रूम में चले जाएंगे। इफ रूम क्या चीज़ है, अब इफ रूम कहता है जी टू कीप इट ओनली इफ स्पेस इज अवेलेबल। ऑफ कोर्स अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो उधर शो करेगा इस आइकॉन को, अदरवाइज उसको क्या कर देगा, उसको आगे किसी लिस्ट के अंदर इसको शो करवा दिया जाएगा। इसी तरीके से विद टेक्स्ट क्या कर रहा होता है इसके अंदर, कि इसका है आइडिया कि वी कैन
append this to either always or if room, ठीक है, to indicate that the toolbar button to be both the icon and the title, not just the icon. मतलब ये कि हमारे पास जब विद टेक्स्ट के अंदर हम बात करेंगे, हम जस्ट इसके अंदर अपेंड करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, अपेंड करेंगे इफ रूम के लिहाज से, और जो कि इंडिकेट करेगा हमारे टूल बार बटन को आइकॉन और उसके टाइटल के लिहाज से, दोनों के लिहाज से इसको गाइड करेगा. मतलब ये कि आइकॉन तो नजर आ ही रहा होगा, हम उस आइकॉन के ऊपर उसके टाइटल को भी अगर कर्सर के ले जाने पे या उसके ऊपर क्लिक करने पे उसका टाइटल भी शो करवाना चाहे तो वो हो सकता है. लेकिन ये विद टेक्स्ट का मतलब यही है कि हम इसके आइकॉन के साथ इसका टेक्स्ट भी शो करवाना चाह रहे हैं. तो अगर ये करवाना चाह रहे हैं तो हम इसको यूज करेंगे विद टेक्स्ट को. तो हुआ ये मैंने ऑलवेज किया, ऑलवेज करके मैंने कहा ये नजर आए ही आए, इसको किसी डिटेल में नहीं डाल देना, वो तो आएगा ही नजर. विद टेक्स्ट के साथ ही है कि उसके साथ उसका टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ सकता है. और यहाँ पे हमने इसको रीसेट के बटन के ऊपर इसको एडजस्ट किया, ठीक है. और जो फर्दर चीज आती है जो लास्ट है उसे कहते हैं हम नेवर. नेवर का मतलब क्या होगा, ये नेवर का मतलब है कि दिस मीन दैट द मेन्यू आइटम विल नॉट बी प्लेस इन द एक्शन बार एज एन आइकॉन. ये एज एन आइकॉन के तौर पे आपके एक्शन बार में नजर नहीं आएगा, बट इट विल ओनली बी विजिबल व्हेन द मेन्यू बटन इज क्लिक्ड. वन ये वो जो 3 डॉट्स की बात कर रहे थे तो वहां पे ये आएगा इन द मेन्यू दैट्स पॉपिंग अप, तो वहां पे ये आपको पॉपअप करके शो हो जाएगा. नेवर एक है ऑलवेज, शो होगा ही होगा. इफ रूम जगह होगी तो शो होगा, वरना नहीं. विद टेक्स्ट आइकॉन भी होगा और उसका टेक्स्ट भी होगा. और नेवर कभी भी आपको एक्शन बार पे नजर नहीं आएगा, ये मेन्यू बार के अंदर ही आपको हमेशा नजर आएगा. जस्ट ये 4 चीजें थी जो कि एक्सप्लेन करनी थी. आपने सबसे पहले मेन्यू के फोल्डर के अंदर एक फाइल बना दी menu_main.xml. हमने उसके अंदर इसकी सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी और हमने अपने मेन्यू का कर दी यहाँ पे बंद कर दिया. ये टैग मेन्यू का टैग है, ठीक हो गया. अब हम आगे फर्दर चलते हैं और इसके ऊपर फर्दर वर्किंग करते हैं. तो सबसे पहले आपने इसको भी देख लेना कि यहाँ पे हमारे पास स्टाइल्स की एक फाइल .xml बनाएंगे, styles.xml बनाएंगे. उस styles.xml के अंदर आपके पास जस्ट 1 लाइन आपने लिखनी है स्टाइल की, और उसके अंदर आपने बता देना ऐप थीम .app कॉम्पैक्ट, और इस तरीके से इसका लाइट और डार्क हमने इसका कॉम्बिनेशन बनाया है, और जो भी इसके पास पहले से मौजूद थी चीज़ें. ये करने के बाद हमारे पास जो है स्ट्रिंग्स हैं जो कि ऑटो हम यूज़ कर रहे हैं. स्ट्रिंग के नाम एक है हार्ड कोडेड यूज़ करना चाहें वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैकेनिज्म है. मैंने एग्जिट, अबाउट, रीसेट, ऐड, काउंट, अबाउट, टोस्ट, ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से ऐड कर दें तब भी ठीक है. अदरवाइज वहाँ पे आपको सजेशंस भी आती होंगी, आप सजेशंस के अकॉर्डिंगली चलना चाहें तब भी ऑटो जनरेट इसको यहाँ से कर देता है. ये स्ट्रिंग्स हैं जो कि मैसेजेस के तौर पर यूज़ होती हैं. कहाँ यूज़ होती हैं मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देता हूँ ताकि आपको इसको समझना जो सा है वो आसान हो सके. ये बेसिकली जो स्ट्रिंग्स हैं, ये जैसे मैंने यहाँ पे @ प्लस रीसेट लिखा है ना, तो बेसिकली ये रीसेट का मतलब यहाँ पे ये रीसेट आ रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइटल दिया है ना, एक्चुअली टाइटल के लिए ये आता है यहाँ पे स्ट्रिंग्स. ये देखें हमारे पास स्ट्रिंग था और अंडरस्कोर स्लैश रीसेट, तो रीसेट का मतलब ये यहाँ से आएगा. इसी तरीके से अबाउट है, स्ट्रिंग अबाउट, अबाउट का मतलब है कि यहाँ पे भी अबाउट होगा, है कोई अबाउट, ये है अबाउट. अबाउट के अंदर आप ये जो है ये टेक्स्ट है जो कि उधर व्यू होगा, यहाँ पे आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं. जैसे अबाउट टोस्ट है तो मैंने यहाँ पे लिखा आई एम अबाउट, ठीक है. तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको टोस्ट भी कर सकते हैं. टोस्ट करने के लिए आपको तो पता ही है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके फंक्शंस वगैरह डिफाइन करते हैं. फिर चलते हैं हम स्टाइल्स हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, मेन्यू मेन हो गया, और एक्टिविटी मेन के अंदर हमने काम कर लिया. अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास मेन एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी. मेन एक्टिविटी में कुछ भी ख़ास चीज़ नहीं है, बस इसमें ये याद रखना है कि यहाँ पे 2 मेथड्स को ओवरराइड कर रहे हैं. पहला मेथड है जिसका नाम है ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू, ठीक है. ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू ये आएगा और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन्फ्लेटर का वो जो लेआउट था हम इसको चला देंगे, गेट मेन्यू इन्फ्लेटर .इन्फ्लेटर,
ठीक है। आर डॉट मेन्यू मीन्स आर डॉट मेन्यू डॉट मेन्यू मेन, ये आ गया, कोमा हमने उसको क्या कर दिया, मैंने इसको नाम दिया मेन्यू का, और हमने ये जो मेन्यू हमारे पास मौजूद था वही हमने यहाँ पे पास कर दिया और उसको कर दिया ट्रू। ये हमने ओवरराइड किया मेथड ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू। इसके बाद हमारे पास आएगा जी ओवरराइड करने हैं ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड, ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड, ये यहाँ पे आएगा। और ऑप्शन सिलेक्टेड के अंदर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हम यहाँ पे एक स्विच केस लगाएंगे, उस स्विच केस के अंदर हम लिख देंगे आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, ठीक है। अब वो जो आईडी होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, आर डॉट आई डी डॉट एड, आर डॉट आई डी डॉट रीसेट, आर डॉट आई डी डॉट अबाउट, आर डॉट आई डी डॉट एग्जिट। तो हमारे पास टोटल थे भी 4 बटन, एक हमने ऑलवेज कर दिया था, एक विद टेक्स्ट कर दिया था, और बाकी अबाउट और एग्जिट को एक ही मेन्यू के अंदर रख दिया था। तो हमने ये केस बना दिया, इस केस के 4 केस में से कोई एक ठीक होगा, उस तरीके से चलेगा। और इसके अंदर किस तरीके से वर्किंग होगी वो देख लेते हैं हम। जो इंटरनल वर्किंग है वो सिंपल हमने क्या किया, वो आईडी फाइंड व्यू बाय आईडी वो निकाला, काउंट में रख दिया हमने, और उसके बाद डॉट सेट टेक्स्ट किया ऐड इज क्लिक्ड। इसी तरीके अगर ये ठीक होता है तो काउंट में रख दिया इसको, और सेट टेक्स्ट किया नॉट इज क्लिक्ड। इसी तरीके से बोर्ड के ऊपर क्लिक होता है तो हमने कहा इसके बोर्ड के ऊपर क्लिक करने से यहाँ तो हम चाहते हैं एक नई एक्टिविटी बना लेते, वहां पे मूव करवा देते। हमने टॉस मैसेज करवाया, यानी इस लाइन ऑफ कोड की जगह आप आगे फर्दर जो भी चीज मेंशन करना चाहे हो सकती है। और लास्ट के ऊपर हमने एग्जिट करना था, तो इसके लिए यूज होता है फिनिश का फंक्शन, ये याद रखिएगा, फिनिश का फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा होता है। इतना सा जस्ट आपने अगर काम किया है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एप्लीकेशन जब चलेगी तो आप इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करके जब चलाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने कैसे एक्शन बार के अंदर वर्किंग की है। ये इसका सिंपल सिनेरियो था जो कि आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, और इसका कोड भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये देखें जी, ठीक है, नथिंग सिलेक्टेड, और इस तरीके से हमने बाउट के अंदर गए और ये हमने कर दिया से एग्जिट। ये मैं दोबारा एक दफ़ा चला के चेक करवा दिया। ये मैं आपको डिस्प्ले करवाता हूँ आज के जो हमने इन चीज़ों को सीखा है उसके अकॉर्डिंगली। हमारे पास एप्लीकेशन थी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की, हम इसके अंदर जाते हैं तो आपको व्यू करवा देता हूँ हमने इसके अंदर वर्किंग क्या करनी है। ये कुछ आपके पास बेसिकली कुछ काम है, आप इसको करेंगे तो देन आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आज जो हमने सीखा है वो हमें समझ भी आ गया। सिंपल आपके पास ये मेन्यू का जो सेक्शन है ना, आज आपने इसे कंप्लीट करना है। हमने एक्शन बार को पढ़ा, इसकी बेस लाइन जो थी वो इसको क्लियर किया। आपने इसी तरीके से मैं इसका डेमो बना के एक दफ़ा आपको चला के चेक करवा देता हूँ इसके अंदर वर्किंग क्या की होगी। कोड आपके साथ शेयर है जी, कोड आपने देख लेना है, ठीक है, खुद प्लेस करना है, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो जो थीम था वो क्लियर हो चुका है, अब जस्ट आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको वेरीफाई हो सके वो काम आपसे हो भी रहा है या किस तरीके से। सेटअप एक्शन बार ये देखिए अभी लिखा है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये माई एक्शन बार दिखा आ गया, जो इस तरीके से हम इसको टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। हाइड एक्शन बार करना चाहिए, देखें ऊपर से हाइड हो गया एक्शन बार, शो एक्शन बार करना चाहिए, यहाँ से शो हो गया। ये सिंपल सा वर्किंग है इस एप्लीकेशन की। फिर हम दूसरे जाते हैं ऑप्शंस मेन्यू के अंदर। ऑप्शन मेन्यू के डेमो में जाते हैं, कोड तकरीबन वही है, थोड़ा सा चेंज भी होगा अगर तो वो मैपिंग जब करेंगे आप उसकी तो वो समझ आ जाएगा। कोई भी नई चीज़ या नया फंक्शन ऐसा नहीं है जिसकी बिल्कुल भी समझ ना आए, क्योंकि हमने इसके पहले इसके ऊपर काम किया। यहाँ पे देखें 3 डॉट्स के ऊपर हम क्लिक किया, प्रोफाइल के ऊपर जाना चाहें इसके ऊपर क्लिक किया, ये पेज सेटिंग के ऊपर जाना चाहें, ये इस तरीके से किया इसका काम। और अगर आप इसे साइन आउट करें तो हम बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसको भी आपने चला के देखना। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर आप देखें इसके अंदर डेमो में जाके यहाँ पे लिखा है लॉन्ग प्रेस मी, यहाँ पे क्लिक करके रखा है तो ये देखें यहाँ पे येलो आ गया, यहाँ पे दोबारा क्लिक करके रखा है ग्रे आ गया, यहाँ पे दोबारा क्लिक करके रखा है तो यहाँ कैन आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे आते हैं तो पॉपअप मेन्यू आ गया। पॉपअप मेन्यू के अंदर भी डेमो में जाते हैं। आपने कोड की जो बेस लाइन थी वो हम क्लियर कर चुका है, बैकग्राउंड कलर क्लिक किया है तो ये हमारे पास आ गया, येलो करना है, ब्लू करना है, वाइट करना है, ठीक है। तो ये जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है, ये आपके पास एप्लीकेशन में शेयर
की हुई है, मैं फिर भी इसके बारे में मज़ीद डिटेल शेयर कर देता हूँ। ये एप्लीकेशन का नाम है जी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। ये ऐसे नाम मिले तो आपने ये bluestream.io इसके थ्रू इस ऐप को सर्च करना है। यहाँ से भी मसला आ रहा हो तो मैं शेयर लिंक जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप इस लिंक पे जाके इस एप्लीकेशन को पा सकें। और बिगिनर्स के अंदर ये जो मेन्यू वाला काम है ये आपने अभी के अभी करना है, इस लेक्चर के दौरान ही करें बेशक, या कम से कम आज लाजमी इन सारी चीज़ों को करें, ताकि नेक्स्ट क्लास में अगर मैंने काम चेक करना हुआ तो इसकी वैल्यूएशन भी हो जाएगी आपकी। ये देखें हमारे पास ये आ गया इसका लिंक। आप इस लिंक के ऊपर जाके भी इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं।